जय सिया राम। सच्चा साथी ऑलराउंडर चैनल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे वृत्रासुर की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कौन था और उसने इंद्रलोक पर कैसे शासन किया। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कृपया वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें और अगर इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार इंद्रलोक में इंद्र के महान उत्सव को देखकर पुत्र शोक से पीड़ित होकर विश्वकर्मा के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वह बहुत खिन्न होकर अत्यंत उग्र तपस्या करने लगा। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, सुब्रत, तुम कोई वर मांगो। तब विश्वकर्मा ने हर्ष में भरकर एक वर मांगा। बोले, भगवान, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो देवताओं के लिए भयंकर हो तथा संपूर्ण देवताओं और इंद्र को भी शीघ्र मार डालने की इच्छा रखता हो। इस पर ब्रह्मा जी तदास्तु कहकर चले गए। उस वरदान से तत्काल ही वहां एक बड़ा अद्भुत दैत्य प्रकट हुआ जो वृत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह असुर प्रतिदिन 100 धनुष यानी 400 हाथ बढ़ता था। एक धनुष का माप 4 हाथ होता है। तो इस तरह 100 धनुष यानी 400 हाथ बढ़ता था। पूर्व काल में अमृत मंथन के समय देवताओं ने जिन दैत्यों को मार डाला था और शुक्राचार्य ने पुनः उन्हें जीवित कर दिया था, उनमें से राजा बलि को छोड़कर शेष सभी दैत्य पाताल से निकलकर वृत्रासुर के पास चले आए। पाताल से आए हुए असुरों के साथ वृत्रासुर ने अकेले ही अपने विशाल शरीर द्वारा संपूर्ण भूमंडल को ढक लिया। उस समय उससे पीड़ित हुए तपस्वी ऋषि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी कष्ट कथा कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या करके तुम सब लोगों का वध करने के लिए अत्यंत तेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। वह सब दैत्यों का महान अधीश्वर बना हुआ है। अब तुम लोग ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह तुम्हारे द्वारा मारा जा सके। यह वचन सुनकर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हमारे द्वारा एक भूल हो गई है। हम अज्ञानियों ने अपने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीच के आश्रम में रख दिए थे। उन शस्त्रों के बिना इस समय हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवता दधीची के आश्रम पर गए और उनसे बोले, देव, हमने पूर्व काल में जो अस्त्र शस्त्र यहाँ रख दिए थे वे सब हमें दे दिए जाएं। यह सुनकर दधीची ने हंसते हुए कहा, बड़भागी देवताओं, आपके उन अस्त्रों को बहुत काल से यहाँ व्यर्थ रखा हुआ जानकर मैंने सबको पी लिया है। उनकी यह बात सुनकर देवता बहुत चिंतित हुए और पुनः ब्रह्मा जी के पास लौटकर मुनि की सब बातें कह सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सबके अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं से कहा
तुम लोग दधीच से उनकी हड्डियां ही मांग लो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने कहा, भगवान, दधीची के वध से निश्चय ही मेरा पतन हो जाएगा। उस ब्राह्मण की हत्या से सभी तरह के महान पाप अपने को लगेंगे, अतः हमें ब्राह्मणों का अनादर नहीं करना चाहिए। इंद्र के इस प्रकार वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार बर्ताव करो और शीघ्र ही दधीची के पास जाओ। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर दधीची की हड्डियां मांगो। बहुत अच्छा कहकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की और गुरु बृहस्पति तथा संपूर्ण देवताओं के साथ दधीची के मंगलमय आश्रम पर गए। वह आश्रम नाना प्रकार के जीव जंतुओं से संयुक्त होने पर भी पारिक बैर भाव से रहित था। वहां बिल्ली और चूहे एक दूसरे को देखकर प्रसन्न होते थे। एक ही स्थान पर सिंह, हथनियाँ, हाथी के बच्चे और हाथी परस्पर मिलकर नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। नेवलाओं के साथ सर्प एक दूसरे के साथ आनंद का अनुभव करते थे। ऐसी ऐसी अनेक आश्चर्यचकित बातें उस आश्रम पर दिखाई देती थीं। दधीची मुनि अपने उत्तम तेज से सूर्य अथवा दूसरे अग्निदेव की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सुवर्चा भी थी। जैसे सावित्री के साथ ब्रह्मा जी, उसी प्रकार वे मुनिश्रेष्ठ दधीची भी अपनी धर्मपत्नी के साथ सुशोभित थे। संपूर्ण देवताओं ने मुनि का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुने, हमें पहले ही विदित है कि आप तीनों लोकों में सबसे बड़े दाता हैं। देवताओं की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीची बोले, श्रेष्ठ देवगण, आप लोग जिस काम के लिए आए हैं उसे बतावें। आपकी मांगी हुई वस्तु मैं अवश्य दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। तब अपना स्वार्थ सिद्धि करने की इच्छा वाले सब देवता एक साथ बोले, ब्राह्मण, हम लोग भयभीत होकर आपके दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आए हैं। उनकी ये बातें सुनकर महर्षि दधीची ने कहा, बताइए, आप लोगों के लिए क्या देना है। यों कहकर महर्षि ने अपनी पत्नी को आश्रम के भीतर भेज दिया। इसके बाद देवता बोले, विप्रवर, आप अपने शरीर की हड्डियां हमें अर्पित करें, जिनसे हम दैत्यों का संहार कर सकें। इस पर महर्षि ने कहा, मैंने हड्डियां आपको दे दी। तब देवता बोले, भगवान, आपके जीते जी इन हड्डियों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ऋषि ने हंसकर उत्तर दिया, बस क्षण भर खड़े रहिए, मैं अभी अपना शरीर त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर दधीची ने समाधि लगा ली। उस परम समाधि के द्वारा अपना शरीर त्याग कर वे तत्काल उस ब्रह्मधाम में चले गए, जहाँ से फिर इस संसार में कभी लौटना नहीं होता। महर्षि दधीची को ब्रह्मलीन हुआ देख इंद्र ने सुराभि को बुलाकर कहा, तुम दधीची के शरीर को चाटो। जब वो मांस रहित हो जाएंगे तो हम अपना कार्य सिद्ध कर लेंगे। सुरभि ने बहुत अच्छा कहकर तत्काल दधीची के शरीर को चाटना आरंभ कर दिया। उसने सब ओर से चाट चाट कर उस शरीर को मांस रहित कर दिया। तब देवताओं ने
वे सब हड्डियां ले लीं और उनके अस्त्र बनाए। उनकी पीठ की हड्डी से वज्र बनाया और सिर से ब्रह्मशिर नामक अस्त्र तैयार किया गया। ऋषि के शरीर की जो और भी बहुत सी हड्डियां थीं, उन्हें भी उस समय देवताओं ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करके महान बल पराक्रम से संपन्न हुए देवता वृत्रासुर को मारने के लिए उद्धत हो बड़ी उतावलेपन के साथ स्वर्गलोक में चल दिए। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, ये थी वृत्रासुर के जन्म की गाथा। और अगर इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम।